हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बढ़िया होंगे। और आज जो हमने कल चीज़ें करी हुई थी, ऑलरेडी आपको कुछ टास्क दिए गए थे, आई बिलीव आपको ध्यान होंगे, तो उनका एक बार चेक कर लेते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। मे बी अगर आप नहीं कर पाए, अगर कर लिए देन वेल एंड गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। सो गाइज, आई बिलीव आप यहाँ पर आ चुके हैं एंड स्क्रीन अब आपके सामने, जिसको आप यहाँ पर देखने वाले हैं, काम करने वाले हैं। सो इसके लिए मैं बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल सा स्क्रीन पे चलते हैं। दिस वे, राइट, दिस वे। हमने कल आपको दो टास्क यहाँ पर सिंपल सा दिया हुआ था कि भाई साहब आपको एक बार ऐड करना है कि कॉलम अगर मैच नहीं करना, क्योंकि इस रो के अंदर अगर हम देखें, ये वाले जो हमारा डेटा था जिस पे हमने काम किया था, इस रो के अंदर दोनों ही जो हमारा डेटा सेट हैं, लेट मी जस्ट गिव यू द सेक दिस, सारी वैल्यूज थी लाइक 1 2 3 4, और इस कॉलम के अंदर भी सारी वैल्यू हमारी 1 2 3 4 ही थी, मैच ही कर रहे थे। तो अगर मैच ना कर रहे हैं तो हमारा आंसर कैसे आएगा वो देखना है। एंड इसके अलावा सेकेंड चीज़ ये देखनी थी कि नल वैल्यू अगर हमारे यहाँ पर कहीं भी होता तो उसका आंसर किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता, ये देखना था। तो चलिए इसी को आगे हम बढ़ाएंगे। तो हमें क्या करना, अगर हम अपना इस डेटा को यहाँ पर चेक करते हैं, क्या दिखा रहा है कि हाँ सारी वैल्यूज़ हैं और 1 2 3 4 कॉलम आईडी है, ऑल राइट। और इधर भी आते हैं तो भी हम अगर देख रहे हैं तो हमारे क्या दिख रहा है कि सारी वैल्यू हैं और 1 2 3 4 हमारी कॉलम आईडी बन रही है। तो इस तरीके से चीज़ें अभी हमें यहाँ पर, अभी के लिए यहाँ पर ऐसे दिख रही हैं। बट हमें क्या चाहिए, नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि एक नया डेटा हम इसके अंदर ऐड कर लें, राइट है। चलो तो हम एक काम करते हैं एंड एक नया कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट कराते हैं, अपना सिंपल सा लिख देते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर। कस्टमर के अंदर हम दो चीज़ें डालने हैं, मतलब एक और नया डेटा ऐड करना है जिसकी आईडी हमारी 5। ठीक है, आईडी नंबर कितना है इसका, 5। एंड इसको हमने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, इसको डाल दिया। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर ज्वाइन ऑपरेशन को चेक भी करेंगे तो हमें क्या देखना चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है हमारा जो 5 है, बट इस वाले डेटा के अंदर जो भी हमारा ऑर्डर्स है, अगर हम ऑर्डर को चेक करते हैं, ये वाला, ठीक है, ऑर्डर को अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर, ये तो यहाँ पर सिर्फ 4 है, वहाँ पर कितनी हो चुकी है, कस्टमर आईडी एक 5 भी आ चुकी है। तो वो मैच नहीं करेगी, मैच नहीं करेगी ना। तो हमें पहला केस हमारा यही है कि हमें ये देखना है कि अगर हमने इसे यहाँ पर ऐड कर लिया तो अब क्या वो वाली चीज़ हमारी आएगी, उसको जॉइन फंक्शन के अंदर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर हम जॉइन फंक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट कराते हैं तो अभी तक हमारा क्या दिख रहा था कि दोनों जगह जो भी 4 4 वैल्यू हैं वो हमारे आ रहा था, बट ये पांचवा हमने ऐड कराया तो पांचवा जो कि एक्सक्लूडेड है, ऑर्डर नंबर 1 के अंदर नहीं मिल रहा था, ऑर्डर नंबर, सॉरी, ऑर्डर वाली टेबल के अंदर ये नहीं था 5 वाला, और कस्टमर वाली के अंदर ये आ चुका। तो क्या होना चाहिए, रूल ये कहता कि अगर मैच नहीं कर रहे हैं, अनमैच्ड कॉलम है, रो नंबर जो आईडी नंबर अगर अनमैच्ड आ रही है, तो बेसिकली होना क्या चाहिए, वो वहाँ पर दिखना ही नहीं चाहिए, ज्वाइन के अंदर उसका प्रेजेंस दिखना ही नहीं चाहिए। बेसिकली अगर हम यहाँ पर डाला लाइक कस्टमर आईडी हमने एक ऐड कर दी जो कि इस कॉलम के अंदर नहीं है यहाँ पर, तो क्या होगा, ये एक्सक्लूड कर जाएगा। आंसर किसका आएगा, जो रो होती हैं 1 2 3 4, ये कॉमन है ना दोनों के अंदर, इन्हीं का आंसर आना चाहिए, उसका नहीं आना चाहिए। तो एक बार करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर सिंपल सा एक वैल्यू ऐड की है एंड आई बिलीव कि ये हमारा आ गया। तो देखेंगे आप आंसर क्या आ रहा है। अभी तक आंसर आपको क्या ही मिलेगा, वही मिलेगा 1 2 3 4। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉलम आप जो भी डालते हो उसको यहाँ पर हम नहीं डालते। ठीक है, वो मैच नहीं कर रहा, तो वो ज्वाइन फंक्शन के टाइम पे भी नहीं दिखेगा। जबकि अगर आप नॉर्मल अपने कॉलम देखते हो, कस्टमर वाले टेबल देखते हो, तो आपको यहाँ पर पांचवा वाला दिख रहा, बट ये एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि ये 5 दोनों में कॉमन नहीं था, इसलिए ज्वाइन फंक्शन के अंदर इससे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। हम बोलेंगे ये हमारा आंसर के अंदर नहीं दिखने वाला था। सो आई बिलीव ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है नाउ। पहला पॉइंट बहुत ही आसान था, समझ में आ गया सबको, आ ही गया होगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जो आपको नहीं आएगा। फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया कि अगर हम एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देते हैं या कोई भी अनमैच्ड कॉलम है जो दोनों में अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारा जॉइन फंक्शन के अंदर, इनर जॉइन फंक्शन के अंदर बेसिकली नहीं दिखेगा। ऑल राइट गाइज, यहाँ तक चलेगा क्या? ठीक है, यहाँ तक चलेगा क्या? चलिए, अगर यहाँ तक चीज़ें हो चुकी हैं तो एक चीज़ और हम यहाँ पर कर लेते हैं। लेट्स सपोज अपना एक डेटा डालते हैं एंड उस डेटा का यूज़ करके हम एक काम करते हैं, राइट, एक काम करते हैं, लाइक हमने कुछ डेटा हम ऐड करते हैं हमारा, किस केस के अंदर, कस्टमर के अंदर। लाइक आप यहाँ पर आएंगे एंड लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस सम वैल्यू ओवर है। ये ऑर्डर के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर आस पास करने की कोशिश करेंगे, और इसके अंदर जैसे हम वैल्यू को पास करते हैं तो कुछ इस तरीके से वैल्यू हमारी दिख रही, लाइक हमने एक रो यहाँ पर पास करनी है। ये सिंपल सा ऑर्डर के अंदर हमें ठीक है, बस ऐसा कर देते हैं, ये हमारा लास्ट कमांड। हम क्या कर रहे हैं, आईडी नंबर हमने क्या बता दिया इसका, लाइक 5।
तो अब दोनों के अंदर अगर आईडी 5 है तो ये मैच करना चाहिए बेसिकली। आप कहेंगे जी है, बट यहाँ पर क्या दिक्कत है, हमने आईडी नंबर तो 5 डाल दी है, बट दिक्कत क्या कर दी है, नल वैल्यूज हमने ऐड कर दिए। तो रूल ये होता है कि अगर आईडी नंबर दोनों में 5-5 है तो ये आंसर आ जाएगा बेसिकली। आप देखें तो आपको आंसर दिखेगा, बट नल वैल्यू ऐड करने से क्या होता है कि ये एक्सक्लूड हो जाएगा या नहीं, ये चेक करना। तो हम जैसे इसे ऐड कराते हैं, ये हमारा वहाँ पर ऐड हो चुका है रोज़ के अंदर। एंड अब आप देखिएगा क्या करते हैं, अब हम फिर से इसको इनर ज्वाइन कराते तो आप देखेंगे क्या होगा आंसर। आप जैसे आंसर देखा तो अभी भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 2 3 4 ही है। हमने यहाँ पर दोनों जगह 5-5 ऐड करा दिया, दोनों में बेसिकली आईडी नंबर 5 ऐड करा ही दिया है। इसके बावजूद हमें कुछ आंसर है यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि बढ़ जाए, इनर जॉइन में कुछ भी आए, क्योंकि एक केस में हमारा क्या था, आईडी नंबर मैच नहीं कर रही थी तो हमारे ऑर्डर के अंदर 5 आईडी नहीं थी। इस केस में क्या हो गया, हमने आईडी तो मैच की, बट डेटा जो डाला है वो डेटा कैसा हो गया हमारा, नल वाला था, ठीक, इसलिए वो मैच नहीं कर रहा है। एंड आई बिलीव ये चीज़ अब आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर डालते। तो हम एक काम और कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर चाहें, लाइक इसको एक बार कॉपी करें क्रॉस चेक करने के लिए। लाइक यहाँ पर 6 डाल दिया है एंड यहाँ पर EV1 डाल दिया है, दोनों चीज़ हमारी डिफरेंस हो चुकी है, नेट एट ऑल इशू एंड दिस। एंड इसके अंदर भी हमने यहाँ पर 6 कर दिया है, इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ भी नल वैल्यू की चीज़ को हम यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं, कस्टमर आईडी। ओके ओके गाइस, ओके ओके ओके, लाइक ये हो चुका है। हाँ, वन डिफरेंस यहाँ पर हमारा ऑर्डर आईडी वाला ये डिफरेंस था थोड़ा सा, इसे आप देखो, ये हमारा कस्टमर आईडी दोनों में सेम हो चुका है। एंड सेम के साथ साथ अगर हम ऑर्डर आईडी डालते हैं तो ये 5 है, ये हमारा कस्टमर आईडी। बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पर उस समय आपको ऐसा बोल दिया था, बट ठीक है, इस चीज़ से हम क्रॉस चेक यहाँ पर कर रहे हैं। हम इसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अंदर एक बार, ये हमारा कितना हो चुका है, अगर आप इस टेबल को देखोगे तो अब कैसे दिखेगी ये वाली टेबल आपके अंदर, 6 वहाँ पर आईडीज दिखेंगे, 6 दिख रही हैं, राइट। चलो, इसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे, इस वाले टेबल को हम इसे एग्जीक्यूट करा देते हैं, 6 वाला ऑर्डर आईडी हमें दिख रहा है कि नहीं। इंसर्ट फॉर द, ओके ओके ओके, हम यहाँ पर वैल्यू उसकी चेंज कर देते हैं, लाइक 4। ठीक है, ये हमारा ऐड हो चुका है। एंड हम अगर इस आईडी को, ऑर्डर वाली आईडी को भी चेक कर लेते तो हमारे कितनी वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट परेशान नहीं होना, ठीक है। आप देखें कस्टमर आईडी हमारी 6 यहाँ पर आ चुकी है, बेसिकली ये 6 है, 1 है, और एक बार कस्टमर आईडी हमारी कितनी थी, नल थी इससे पहले वाले केस के अंदर। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 एंड 6 है यहाँ पर भी। एंड जो हमारी दूसरी पहले वाली टेबल थी, उसको भी एक बार यहीं पर ले आते हैं, इधर एंड इधर, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 6 आईडी है। चलिए, तो अब हम इनका इनर कराते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, क्या ये 6 वाला हमारा ऐड होगा कि नहीं, देखते हैं। चलिए, आपका आंसर क्या है अपना कमेंट में डाल दो, बाकी यहाँ पर मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये देखिए 1 2 3 एंड 4, 5 वाला नहीं है क्योंकि एक बार 5 में हमारा नल वैल्यू थी और एक बार 5 में हमारी आईडी मैच ही नहीं कर रही थी। दूसरा केस क्या था, 6, इसमें हमने किया तो सब कुछ बढ़िया है, चल रहा है, राइट, ठीक है। तो सिर्फ हम वही वैल्यू लेते हैं, ऑर्डर आईडी की जगह यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए, बट इट्स ओके, इट्स ओके, ऐसा होना चाहिए। बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आंसर हमारा 6 मैच कर रहा है। तो दैट्स इट गाइस, जो हमने 2 टास्क आपको दिए थे, दोनों टास्क मैंने यहाँ पर करा दिए, आपको समझा दिए कि अगर वैल्यू आपका नल है तब भी काम नहीं होता, उस चीज़ को एक्सक्लूड कर देता है वैल्यू। एंड अगर नल के अलावा आपकी वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पर मैच नहीं कर रही, अनमैच्ड रोज हैं, तब भी आंसर नहीं आएगा। तो ये 2 केसेस थे, दोनों केसेस आपको समझ में आ चुके होंगे। दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बट उससे पहले आपको बता दें अगली क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अब जो बाकी हमारे ज्वाइन फंक्शंस बचे हुए हैं, लाइक लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, दिस ऑल ज्वाइंस, इन्हें हम करने वाले हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। सो गाइज, आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं, आपको दिक्कत आ रही है कुछ, परेशानी आ रही है कुछ, तो प्लीज़ लेट मी नो, आपको नंबर मेरा मिल जाएगा, नंबर है 6386253837। एंड जहाँ दिक्कत आए को समझ में नहीं, प्लीज़ लेट मी नो, या आप कमेंट के थ्रू भी मुझे बता सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।